मैं दयाशंकर द्विवेदी आप सभी का आपके अपने परिवार परीक्षा सर्किल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और चलिए शुरू करते हैं पीएमजी दिशा सीरीज का लेक्चर नंबर 3। ये तीसरा दिन है जिसमें पीएमजी दिशा के बारे में आपको बताया जाएगा। पीएमजी दिशा के सिलेबस जो चल रहा है उसमें आज तीसरा दिन है। आज आपको पिछले वीडियो में मैंने इनपुट डिवाइस के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, और 2 इनपुट डिवाइस के बारे में डिटेल में बताया था। आज शेष 3 इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस और हैं, उनके बारे में बताऊंगा। उसके बाद आउटपुट डिवाइस, इन सब चीज़ों के बारे में और मेमोरी वगैरह भी जानेंगे। ठीक है, तो आप आज तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, ये वीडियो किसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहता है वो इस वीडियो को देख सकता है, चैनल से जुड़ सकता है। बेसिक से जानकारी आपको कंप्यूटर के बारे में इसमें मिलने वाली है, और पीएमजी दिशा वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये मैंडेटरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ मैं आपको उस दिन बताया था इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो वह सभी आपके यंत्र कंप्यूटर के अंदर डेटा को प्रविष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस बोलते हैं। यहाँ पर मैं आपको उस दिन 2 इनपुट डिवाइस बता चुका था, कीबोर्ड और माउस के बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके थे। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक इनपुट डिवाइस, इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस जो होता है स्कैनर। स्कैनर का काम क्या होता है? स्कैनर भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर डेटा को प्रविष्ट करने का काम करता है। यह किसी भी हार्ड कॉपी के डेटा को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करके कंप्यूटर के अंदर भेजता है। सपोज करिए जैसे ये हमारी कोई किताब है, मान लीजिए ये किताब है, इस किताब को हम क्या करेंगे? स्कैन करेंगे स्कैनर मशीन में रख के, तो इसका जो पेज है इसकी सॉफ्ट कॉपी तैयार होकर हमारे कंप्यूटर में चली जाएगी। फिर हम उसमें कुछ कर सकते हैं, उसमें सजावट वगैरह कर सकते हैं, या उसके साथ जो भी करना है, किसी को भेजना है तो हम भेज सकते हैं। तो स्कैनर क्या है? एक सॉफ्ट कॉपी इनपुट डिवाइस है। क्या है? जो आपको क्या हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करके देता है। ठीक है, ये आपका इनपुट डिवाइस है। इसी तरह माइक क्या होता है? माइक भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। जैसा कि मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ कॉलर माइक, तो माइक का काम होता है आपकी आवाज को अंदर ले जाना, कंप्यूटर के अंदर भेजना। तो जैसे ये मेरी आवाज को मोबाइल के अंदर भेज रहा है, तो माइक का काम है कंप्यूटर के अंदर डेटा को प्रविष्ट करना, कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजना। ये माइक का काम होता है। ठीक है, और जैसा कि मेरे कॉलर में माइक लगा हुआ है, ये भी एक प्रकार का माइक ही है, जिससे आपके मोबाइल में यहाँ से मैं बोलता हूँ, वो मोबाइल में जाके फीड होता जाता है, बाद में आप इसे सुन पाएंगे। तो जो आप सुनते हैं वो स्पीकर है, और जो मैं यूज कर रहा हूँ ये माइक है। कोई भी व्यक्ति यूज करता है इसको माइक, या जब कोई स्टेज पे बोलता है तो वहां भी वो माइक यूज करता है। माइक एक्चुअली माइक्रोफोन का ही पूरा शार्ट नाम है। माइक्रोफोन को हम लोग माइक बोल देते हैं शार्ट में। हमारी आदत है छोटी छोटी, मतलब बड़े नामों को छोटा कर लेना, तो माइक्रोफोन को हमने माइक में कन्वर्ट कर लिया है। वही चीज है, माइक बोलिए या माइक्रोफोन बोलिए। माइक को ही हम लोग हेडफोन या ईयरफोन अन्य नामों से जानते हैं। हेडफोन और ईयरफोन में अंतर ये होता है कि हेडफोन में भी आपने देखा होगा जहां से आप बात करते हैं नीचे एक माइक लगा होता है, वैसे वो हेडफोन जो कान पे लगा होता है वो क्या होता है? स्पीकर होता है। लेकिन उसमें भी छोटा सा एक माइक लगा होता है जिसके थ्रू आप बात करते हैं तो आपकी आवाज रिकॉर्ड होती है, आगे जाती है। ठीक है, तो माइक क्या है? बेसिकली ये आपकी आवाज को या किसी की भी आवाज को कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करने का एक डिवाइस है, अर्थात इनपुट डिवाइस है। कैमरा क्या होता है? कैमरा भी एक हार्ड कॉपी को किसी भी सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करता है, या किसी भी फोटो को, इमेज को आप क्लिक करते हैं तो उसको कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट कर देता है। कुछ स्कैनर जैसे ही ये भी है। स्कैनर में कोई चीज रखनी पड़ती है, इसमें रखने की जरूरत नहीं, दूर से आपको क्लिक करना है, उसकी सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर के अंदर चली जाएगी। तो ये आपके 3 इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से थे। ये शेष बच गए थे उस वीडियो में, तो मैंने आज इनको कवर कर दिया। ठीक है, अब आज आगे बात करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होते हैं। तो वह डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर में किसी भी इनपुट किए गए डेटा पर प्रोसेस किया जाता है। जो भी हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं
कंप्यूटर उस पर कुछ ना कुछ प्रोसेस करता है। उस प्रोसेस करने के लिए उसे किसी न किसी डिवाइस की आवश्यकता होती है। उन्हीं आवश्यक डिवाइसों को हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। उस दिन मैं आपको प्रोसेसिंग डिवाइस के उदाहरण बता चुका था, CPU, GPU, वीडियो कार्ड, आईडियो कार्ड, साउंड कार्ड, तो इंटरनेट नेटवर्क कार्ड, तो ये सारे क्या हैं आपके प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। तो कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेसिंग के कार्य करते हैं उन डिवाइसों को हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। CPU के बारे में आगे हम डिटेल चर्चा करेंगे, अभी यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। आउटपुट डिवाइस अब क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के वह डिवाइस होते हैं जिनका काम है प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को आप तक पहुंचाना, उस रिजल्ट को प्रदर्शित करना, या आवाज के द्वारा प्रदर्शित करना हो, या चाहे ग्राफिक्स के द्वारा प्रदर्शित करना हो, या और किसी भी तरीके से आपके पास उस रिजल्ट को देना, आपको उसका रिजल्ट का एनालिसिस, जो भी आपने इनपुट दिया था उसका एनालिसिस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे आप तक पहुंचाने के लिए जिन डिवाइसों का उपयोग करता है कंप्यूटर, उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मुख्य आउटपुट डिवाइस मैं आपको उस दिन बताया था, उनमें से सबसे मुख्य है मॉनिटर और प्रिंटर और प्लॉटर और एक आपका प्रोजेक्टर। ये मैं 3-4 आपको आउटपुट डिवाइस बता दूंगा डिटेल में। तो पहला है आपका मॉनिटर। मॉनिटर का काम है आपके द्वारा, एक और ले लेता हूं, स्पीकर, ठीक है। ये 5 आउटपुट डिवाइस पे हम चर्चा करेंगे। पहला है आपका मॉनिटर। मॉनिटर का आप जानते हैं किसी भी जो स्क्रीन लगी होती है, चाहे मोबाइल स्क्रीन हो या डेस्कटॉप की स्क्रीन हो, लैपटॉप की स्क्रीन हो, किसी भी चीज़ की जो स्क्रीन लगी होती है उसे हम मुख्य रूप से मॉनिटर बोल देते हैं। तो वो स्क्रीन है आपकी मॉनिटर, वहाँ पर आप अपना रिजल्ट देखते हो, जो भी है सॉफ्ट कॉपी में आप उसे देख पाते हो, उसे आप छू नहीं सकते हो, ना उसे मतलब लेके कहीं जा सकते हो, सिर्फ आप उसे देख सकते हो। तो ये आपका एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इससे आप जो भी रिजल्ट प्राप्त करते हो वो सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त करते हो। प्रिंटर आपका क्या होता है? प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है जिसके द्वारा आप आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं। आउटपुट को किसी भी सीट में, प्लास्टिक सीट हो या कागज की सीट हो, आप उसमें उसे प्रिंट कर सकते हैं, वो प्रिंटर होते हैं। प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और व्हील प्रिंटर, तो उनके बारे में हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। प्रिंटर का एक वीडियो आपको बना के मैं दूंगा, उसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक है। स्पीकर क्या होते हैं? स्पीकर, जैसे आपने माइक से आवाज रिकॉर्ड की तो स्पीकर के द्वारा उस आवाज को वापस अगर आपको लेना है तो स्पीकर ही बोलेंगे, तभी आपको आवाज सुनाई देगी। तो स्पीकर का काम है कंप्यूटर से वापस आवाज को बाहर निकालना, साउंड जिसे आप बोलते हैं, स्पीकर को हम साउंड भी बोल देते हैं। तो इसका काम है आवाज को बाहर निकालना, इसीलिए आउटपुट डिवाइस कहा गया। अगर स्पीकर एक व्यक्ति के लिए बना है तो उसे आप हेडफोन बोल देते हैं या ईयरफोन बोल देते हैं। ईयरफोन या हेडफोन में अंतर यही है कि उससे एक लोग सुन सकता है, दूसरे का डिस्टर्ब नहीं होता, बाकी है वो भी आपका एक स्पीकर ही, ठीक है। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर प्रिंटर की तरह ही एक आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी में आपको रिजल्ट देता है। अंतर इतना है, प्लॉटर बड़ी सीट में छापता है, प्रिंटर छोटी छोटी सीटों में छापने के लिए यूज में लिया जाता है। प्लॉटर बड़ी बड़ी सीटें, जैसे आपकी होल्डिंग्स हो गई, बड़े बड़े बैनर्स हो गए, पंपलेट हो गए बड़े बड़े, उनको अगर हमें छपाई का काम करना है उनके लिए, तो हमें प्लॉटर की आवश्यकता होगी। और ये कलर्स में बहुत वेरियस, अलग अलग कलर्स में छपाई का कार्य कर सकता है बहुत आसानी के साथ, ठीक है। प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो किसी भी चीज को बड़ी स्क्रीन पे दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए आपके पास छोटा सा मॉनिटर है, उस मॉनिटर, अब देखने वाले 50 लोग 100 लोग हैं, तो आप इस प्रोजेक्टर के थ्रू उस मॉनिटर स्क्रीन को एक बड़ी स्क्रीन में शो कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी दीवार का भी उपयोग कर सकते हैं, अगर अच्छी क्वालिटी की दीवार है तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं, या इसका पर्दा आता है, आप पर्दे का यूज करके प्रोजेक्टर के द्वारा उस पर चीजें दिखा सकते हैं।
तो ये भी आपका एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये रहा आउटपुट डिवाइस। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही, आप कमेंट में, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट करिए, बताइए, जिससे वीडियो में, आगे आने वाले वीडियो में लगातार सुधार किया जाए। ठीक है, अब आगे हम बात करने वाले हैं मेमोरी के बारे में। अगला टॉपिक जो आता है आपका कंप्यूटर में मेमोरी। आपने आउटपुट डिवाइस देख लिया, इनपुट डिवाइस देख लिया, प्रोसेसिंग डिवाइस देख लिया। आपको अगर कहीं पर डाउट हो रहा है, आप दोबारा से वीडियो को देखिए। अगर ज़्यादा स्पीड में वीडियो चल रहा है, आप दोबारा से देखिए, पुश करके चीज़ें नोट करिए और इसके बाद समझ में बिल्कुल क्लियरली आ जाएगा, जिससे आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई समस्या है कमेंट करके पूछिए, सुझाव दीजिए, जो भी हो वीडियो में लगातार सुधार किए जाएंगे। ठीक है, मेमोरी क्या होती है? यह कंप्यूटर की एक स्टोरेज इकाई है। कंप्यूटर की क्या है? ये स्टोरेज यूनिट है जो कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए, स्टोर करने का मतलब है इकट्ठा या सेव। ठीक है, मेमोरी क्या है? कंप्यूटर की एक स्टोरेज इकाई है, स्टोरेज यूनिट है जो कंप्यूटर के अंदर डेटा को सेव करने के लिए हमें अनुमति देती है। कंप्यूटर के अंदर हम डेटा सेव कर सकते हैं। बिना सेव किए कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं हो सकता। अर्थात मेमोरी कंप्यूटर में अनिवार्य है। बिना मेमोरी के आप कंप्यूटर के अंदर काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेमोरी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये कंप्यूटर का अनिवार्य भाग है। ठीक है, स्टोरेज यूनिट क्या होती है? वह यूनिट जहां पर हम अपना कोई भी डेटा सेव करते हैं भविष्य के यूज के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज इकाई बोलते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की होती है। उस स्टोरेज इकाई के लिए जो शॉर्ट टर्म लिया गया है, स्मरण, तो उसे मेमोरी बोला जाता है। इंग्लिश में इसे मेमोरी बोलते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? कंप्यूटर में आपकी मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहला नंबर आपका प्राथमिक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी। दूसरा होती है द्वितीयक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, जिसे आप शॉर्ट में बोल सकते हैं। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो प्राइमरी मेमोरी और इसे बोलेंगे सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। इसको आप बोल सकते हैं इंटरनल मेमोरी। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। और इसका जो शॉर्ट में नाम है क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी। इसका दूसरा नाम है एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। इसका दूसरा नाम है इंटरनल मेमोरी, इसका एक्सटर्नल मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी, इनको तीन नामों से जाना जाता है। हालांकि वो इसी का इंग्लिश है और ये अलग है। कई बार आपसे पूछा था कि इंटरनल मेमोरी किसी कहा जाता है, तो प्राथमिक मेमोरी को इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। तो दो प्रकार की मेमोरी हो गई, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अब इंटरनल मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी क्या होती है? तो कंप्यूटर की वह मेमोरी जो कंप्यूटर के लिए अनिवार्य है, उसे हम प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। वह मेमोरी जो कंप्यूटर के लिए अनिवार्य है और कंप्यूटर से डायरेक्टली जुड़ी होती है, सीधे जुड़ी होती है, उसे हम प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। ठीक है, वह मेमोरी जो कंप्यूटर के लिए अनिवार्य है और कंप्यूटर सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है, उसे हम प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। और द्वितीयक मेमोरी क्या होती है? वह मेमोरी जो कंप्यूटर के लिए ऑप्शनल है, मतलब अनिवार्य नहीं है। हमारी इच्छा है तो हम लगाएंगे, हमारी नहीं इच्छा है तो हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसमें कंप्यूटर को कोई समस्या नहीं होती, काम आपका कंप्यूटर उसी तरह से करेगा अगर द्वितीयक मेमोरी नहीं है तब भी। बस अंतर क्या आ जाएगा कि आप बिना द्वितीयक मेमोरी के डेटा को सेव नहीं कर सकते हो। कंप्यूटर चलेगा प्राथमिक मेमोरी के द्वारा, लेकिन सेव करने के लिए आपको द्वितीयक मेमोरी की आवश्यकता होगी। अगर आप सेव करोगे, भविष्य में चाहिए आपको कोई ऐसा डेटा है जिसको आप कल चाहते हो, परसों चाहते हो या 1 साल 2 साल बाद, तब आपको द्वितीयक मेमोरी की आवश्यकता होगी। ये अनिवार्य
नहीं है। ठीक है, जब आपको आवश्यकता है आप तभी इसे यूज करेंगे, और आवश्यकता होती है अर्थात आजकल लगी होती है सभी सिस्टम में, आपको मतलब अलग से बोलने की जरूरत नहीं होती कि हमें द्वितीयक मेमोरी चाहिए, लगी होती है। आपसे पूछा जाता है कि कितनी चाहिए, ये जरूर आपसे पूछा जाएगा। अब आज सिर्फ बात करेंगे प्राथमिक मेमोरी के बारे में, द्वितीयक मेमोरी की में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। प्राथमिक मेमोरी या इंटरनल मेमोरी क्या होती है। ठीक है, हेडिंग लगा लेते हैं, प्राथमिक मेमोरी या इंटरनल मेमोरी क्या होती है, या प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। ठीक है, तो प्राथमिक मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर की वह मेमोरी जो कंप्यूटर से सीधे जुड़ी होती है, मैं आपको बता दिया, उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, तो प्राथमिक मेमोरी मुख्य रूप से दो होती हैं। कौन कौन सी, रैम और रोम, ये दो प्राथमिक मेमोरी होती है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या मतलब होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसे हम वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी, और इसे आप नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसे वोलाटाइल, इसे नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब है वह मेमोरी जो विद्युत पर निर्भर करती है, अर्थात जब तक आपके कंप्यूटर में लाइट है, जब तक कंप्यूटर में करंट है, तब तक ये मेमोरी आपकी, इस पर जो डेटा सेव हो रहा है वो रहेगा। जैसे ही इस लाइट गई तो इसका डेटा भी साफ हो जाएगा, आप उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर पाओगे। जबकि नॉन वोलाटाइल का क्या होता है, परमानेंट रहता है, आप जो भी डेटा सेव करते हो उसे कभी भी एक्सेस कर सकते हो। तो रोम क्या है, एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, और रैम क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, इसको हिंदी में कुछ बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, विद्युत पर निर्भर, और मतलब ये क्या है, विद्युत पर निर्भर है और ये विद्युत पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। यहाँ आपको एक मेमोरी देखने को और मिलती है, कैश, एक मेमोरी आपको देखने को और मिलेगी, कैश। तो कैश कुछ नहीं, रैम का ही एक हिस्सा होता है कैश। ठीक है, जो रैम को स्पीड देने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसकी बहुत छोटी मतलब कैपेसिटी बहुत कम होती है कैश की, इसीलिए रैम को क्या करता है, बूस्टअप करने का काम करता है, रैम को स्पीडअप काम करने में सहायता करता है। रैम, आप किसी भी कंप्यूटर की रैम जितनी अधिक होगी उतना ही अच्छा आपका कंप्यूटर चलेगा, अर्थात रैम पर ही आपके कंप्यूटर की स्पीड डिपेंड करती है, और रैम की स्पीड कहीं ना कहीं कैश पर डिपेंड करती है। कैश रैम की स्पीड के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो कैश कुछ अलग से मेमोरी नहीं है, ये रैम की सहायक मेमोरी है, और इसे भी आप प्राथमिक मेमोरी के अंदर रख सकते हैं। और जब रैम आपकी वोलाटाइल है तो ये भी एक वोलाटाइल मेमोरी है, अर्थात विद्युत पर निर्भर है, इसका डेटा लाइट जाने के साथ ही चला जाता है। इसीलिए आपको डेटा क्या करना पड़ता है, लाइट रहते रहते द्वितीयक मेमोरी में सेव करना पड़ता है, क्योंकि इससे आपका डेटा चला जाता है। ठीक है, रोम का डेटा कभी भी नष्ट नहीं होता। रोम में जैसे आपने मोबाइल वगैरह में देखा होगा, नोकिया का फ़ोन आया करता है तो हाथ मिलाते हैं, सैमसंग का फ़ोन आता है तो टोन आती है, तो वो जो सारी चीज़ें, जैसे अखिलेश यादव जी का लैपटॉप आपने देखा होगा, उसमें उनके अखिलेश यादव जी और मुलायम जी की फोटो आती है, तो वो उनके रोम में उन्होंने सेव कर दिया है। रीड ओनली मेमोरी मतलब जिसको सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी मतलब जिसको पढ़ सकते हैं, परिवर्तित नहीं कर सकते, उस मेमोरी को में सेव किया गया है, इसीलिए आप उसे परिवर्तित नहीं कर पाते। पढ़ रहे हैं, जिसके पास भी है, आज तक आपने देखा होगा कि किसी ने चेंज नहीं कर पाए, उसी तरह वो लोग चला रहे हैं। ठीक है, अगर चेंज करेंगे तो आपका सिस्टम खराब हो जाएगा। तो रोम ये है, और रैम का मतलब है आप कभी भी इसमें कोई भी डेटा सेव कर सकते हैं, डिलीट पढ़ सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका डेटा जब आप काम करते हैं,
बेसिकली आपको रैम में कोई डेटा सेव करना नहीं पड़ता, वो खुद ही सेव हो जाता है। जैसे आप कुछ भी लिखते हैं कंप्यूटर में, कुछ भी एंट्री करते हैं तो आपका सीधे रैम में ही जाके सेव होता है। मान लीजिए आपने कुछ लिखा राम जाता है, आपने कंप्यूटर में लिखा तो राम जाता है सीधे कहाँ सेव होगा, जाके रैम में सेव हो जाएगा अपने आप। जब तक सेव नहीं होगा तब तक आपको डिस्प्ले में नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस बहुत तेज होता है। आप सोचे कि सेव होते तो नहीं दिखाई देता, तुरंत जैसे लिखते हैं आ जाता है, तो प्रोसेस बहुत तेज होता है, आप इसे देख नहीं सकते हैं। तो ये पहले जाके रैम में सेव होता है, फिर आपको डिस्प्ले में नजर आता है। ठीक है, कोई भी चीज लिखी, जैसे 9+5 मैंने लिखा, 9+5 14 होता है, तो 9+5 पहले जाके रैम में सेव होगा, उसके बाद आपको डिस्प्ले होगा, फिर उसमें प्रोसेसिंग होगी, तब जाके 14 आएगा आपके बगल में। 14 जो आया वो प्रोसेसिंग के बाद आया, तो ये सारा प्रोसेस तुरंत हो जाता है। तो ये, और फिर 14 आके भी रैम में सेव होगा, तब आपको डिस्प्ले करेगा। तो ये रैम का काम है और रोम का काम आपको मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर नए वीडियो में आपको आगे द्वितीयक मेमोरी कैसे काम करती है, कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जय हिंद।